दोस्तों, अगर आपको भी इंग्लैंड लायंस और इंडिया ए के बीच खेला गया 5वें दिन का महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 700 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, इंग्लैंड लायंस और इंडिया ए की टीम के बीच खेले गए अनऑफिशियल टेस्ट मैच के 5वें दिन कुछ ऐसा देखने को मिला जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था। जी हां दोस्तों, इस अनऑफिशियल टेस्ट मैच के 4 दिन बीत चुके थे और इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां पर इंग्लैंड लायंस को जीत के लिए 467 रनों की जरूरत थी। इंग्लैंड लायंस को यह मुकाबला जीतना आसान काम नहीं था, क्योंकि उसके सामने इंडिया एक ही खतरनाक टीम थी जिसमें जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल जैसे खतरनाक गेंदबाज मौजूद थे। 5वें दिन का खेल शुरू हुआ तो नॉर्थम्प्टन की पिच पर हल्की नमी थी, जो तेज गेंदबाजों के लिए स्वर्ग जैसी थी। इंडिया एक ही टीम इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेलने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी थी और भारतीय टीम का लक्ष्य यही था कि जल्द ही इंग्लैंड की टीम को ऑल आउट कर दिया जाए। इंडिया ए के कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन ने अपनी रणनीति को पूरी तरह से तैयार कर लिया था। उनका प्लान साफ था कि जसप्रीत बुमराह की तेज गेंदबाजी से इंग्लैंड लायंस के शुरुआत में ही विकेट गिराए जाएं और फिर रविंद्र जडेजा व अक्षर पटेल की स्पिन से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को जाल में फंसाकर इस मैच में जीत हासिल किया जाए। दूसरी ओर इंग्लैंड लायंस के बल्लेबाज टॉम हैंस और बेन मैककिनी क्रीज पर उतरे। उनके चेहरों पर थोड़ा कॉन्फिडेंस जरूर दिख रहा था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की चुनौती का सामना करने की कठिनाई भी साफ झलक रही थी। जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी की शुरुआत की और उन्होंने शुरुआत में ही शानदार गेंदबाजी करते हुए माहौल बना दिया। उनकी पहली ही गेंद ऑफ स्टंप के बाहर तेजी से स्विंग हुई और टॉम हैंस का इतना भी हिम्मत नहीं हुआ कि वह गेंद को बल्ले से टच कर सकें। बुमराह की आंखों में एक शिकारी की चमक थी और वह जानते थे कि यह उनकी सुबह होने वाली थी। उनकी दूसरी गेंद एक इनस्विंगिंग यॉर्कर थी जो इतनी तेज थी कि हैंस के पास बल्ला चलाने का टाइम ही नहीं दिखा। आतंक मचाते हुए जसप्रीत बुमराह ने मिडिल स्टंप को उखाड़ दिया और टॉम हैंस को पवेलियन का रास्ता दिखाकर 5वें दिन का पहला विकेट अपने नाम कर लिया। बुमराह ने अपने अंदाज में इस विकेट का सेलिब्रेशन किया। इंग्लैंड लायंस की टीम 2 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 74 रन ही बना सके और उसे इस मुकाबले में बने रहने के लिए एक बड़े साझेदारी की जरूरत थी। बुमराह की गेंदबाजी में एक अनोखा जादू था। उनकी गति, स्विंग और सटीकता किसी भी बल्लेबाज के लिए चुनौती बन जाता था। बेन मैककिनी, जो चौथे दिन से क्रीज पर थे, ने कुछ देर तक रक्षात्मक खेल दिखाया, लेकिन बुमराह ने उन्हें ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। उन्होंने एक शॉर्ट पिच गेंद फेंकी जो मैककिनी के कंधे की ऊंचाई पर थी। मैककिनी ने हुक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा ले गई और ध्रुव जुरैल के दस्तानों में समा गई। जुरैल ने हवा में उछलकर कैच पकड़ा और बुमराह ने यह विकेट लेकर तो पूरे मैच को ही पलट कर रख दिया। इस तरीके से इंग्लैंड लायंस की टीम मात्र 80 रन के स्कोर पर ही 3 विकेट खो चुकी थी और बुमराह का आतंक अभी शुरू ही हुआ था। बुमराह की गेंदबाजी में एक खास बात थी कि वह बल्लेबाजों पर पहले दबाव बना रहे थे और फिर अचानक एक ऐसी गेंद फेंकते जो उनकी कमजोरी को उजागर कर दे। अब इंग्लैंड लायंस की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर आए जॉर्डन कॉक्स ने सतर्कता के साथ बल्लेबाजी शुरू की, लेकिन बुमराह ने उन्हें भी नहीं बख्शा। उन्होंने एक ओवर में लगातार 3 गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी, जो कॉक्स को ललचाने के लिए काफी थीं। कॉक्स ने चौथी गेंद पर ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन बुमराह की इनस्विंगिंग यॉर्कर ने उनके ऑफ स्टंप को हिला दिया। यह गेंद इतनी सटीक थी कि कॉक्स के पास कोई जवाब नहीं था। इस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड लायंस की टीम को चौथा झटका देकर इंडिया ए की शानदार वापसी कराई और अब इंग्लैंड लायंस का स्कोर 95 रन था। वहीं उसके 4 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन की तरफ लौट चुके थे। बुमराह की गेंदबाजी में एक अनोखी लय थी। उनकी हर गेंद एक कहानी कह रही थी। कभी वह तेज इनस्विंगर फेंकते तो कभी शॉर्ट गेंद से बल्लेबाज को हैरान करते। उनकी गति इतनी थी कि बल्लेबाजों को सोचने का समय ही नहीं मिल रहा था। बुमराह ने अपने पहले स्पेल में 8 ओवर में 3 विकेट लिए और केवल 20 रन दिए। उनकी गेंदबाजी ने इंग्लैंड लायंस के टॉप ऑर्डर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और इंग्लैंड लायंस की टीम पर दबाव बढ़ता ही जा रहा था। बुमराह की गेंदबाजी में एक आक्रामकता नजर आ रही थी जो बल्लेबाजों को डराती थी और उनकी सटीकता ऐसी थी कि कोई भी बल्लेबाज उनके सामने सहज नहीं दिख रहा था।
जैसे ही बुमराह ने अपना पहला स्पेल खत्म किया, अब इंडिया ए के कप्तान ईश्वरन ने बॉलिंग स्पेल में जबरदस्त बदलाव करते हुए गेंदबाजी करने के लिए तनुष कोटियान को बुला लिया। हर किसी को उम्मीद थी कि तनुष टीम इंडिया को विकेट दिलाएंगे, लेकिन वह पूरी तरीके से फेल होते हुए दिखाई दिए। इसके बाद इंडिया ए के कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन ने गेंद को रविंद्र जडेजा के हाथों में थमा दिया। जडेजा ने पिच की परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाया। 5वें दिन की पिच में स्पिन गेंदबाजों को भरपूर मदद मिल रहा था। जडेजा ने अपनी पहली ही गेंद से इंग्लैंड के कप्तान और विकेट कीपर जेम्स रीव को परेशान करना शुरू कर दिया। रीव ने कुछ देर तक जडेजा का सामना करने की कोशिश की, लेकिन जडेजा की चतुराई के सामने उनकी एक न चली। जडेजा ने एक ओवर में 4 गेंदें ऑफ स्टंप पर फेंकी, जो धीमी गति से टर्न कर रही थीं। रीव सिर्फ और सिर्फ डिफेंस करने में लगे हुए थे, लेकिन जडेजा ने 5वीं गेंद पर अपनी गति बढ़ाई और एक फुलर लेंथ की गेंद फेंकी। यह गेंद तेजी से टर्न हुई और रीव के पैड पर जा लगी। अंपायर ने तुरंत उंगली उठा दी और रीव को 22 रन पर पवेलियन लौटना पड़ा। जडेजा ने इस विकेट को अपनी स्टाइल में सेलिब्रेट किया। यह विकेट जडेजा की गेंदबाजी में उनकी रणनीति और पिच की समझ का शानदार नमूना था। जडेजा की गेंदबाजी में एक अनोखा जादू था। उनकी गेंदें कभी तेजी से टर्न करती तो कभी सीधी निकलती, जिससे बल्लेबाजों को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और इंग्लैंड लायंस का हर बल्लेबाज उनके सामने घुटने टेकते हुए नजर आ रहा था। मैक्स होल्डन ने कुछ समय तक जडेजा का सामना करने का प्रयास किया, लेकिन जडेजा ने उन्हें भी ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। उन्होंने एक गेंद को हल्का सा फ्लाइट दिया, जिसे होल्डन ने स्वीप करने की कोशिश की। गेंद उनके बल्ले का टॉप एज ले गई और शार्दुल ठाकुर ने मिड विकेट पर एक आसान कैच लपक लिया। जडेजा की यह गेंद उनकी चालाकी और पिच की समझ का शानदार नमूना थी। जडेजा ने अपने स्पेल में इंग्लैंड के मध्य क्रम को पूरी तरह से तोड़ दिया। उनकी गेंदबाजी में एक अनोखी लय थी। वह बल्लेबाजों को पहले बांधते और फिर अचानक एक ऐसी गेंद फेंकते जो विकेट ले लेती। जॉर्ज हिल जडेजा की बॉलिंग अटैक के सामने बेबस होते नजर आए और जडेजा ने उन्हें एक तेज सीधी गेंद फेंकी, जो हिल के बल्ले और पैड के बीच से निकल गई और स्टंप्स को हिला दिया। अब यह मैच पूरी तरीके से इंडिया ए के पक्ष में जा चुका था। जडेजा ने अपने 10 ओवर के स्पेल में 3 विकेट लिए और केवल 25 रन दिए। उनकी किफायती गेंदबाजी ने इंग्लैंड लायंस को रन बनाने का कोई मौका नहीं दिया। जडेजा की हर गेंद एक पहेली थी, जिसे इंग्लैंड के बल्लेबाज सुलझा नहीं पाए। उनकी गेंदबाजी में एक अनोखा आत्मविश्वास था, जो स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक को महसूस हो रहा था। जडेजा ने न केवल विकेट ली, बल्कि बल्लेबाजों को इतना दबाव में रखा कि वे कोई जोखिम लेने की हिम्मत नहीं कर पाए। इसके बाद इंडिया ए की तरफ से बॉलिंग अटैक पर शार्दुल ठाकुर को लगाया गया, लेकिन वह ज्यादा कुछ खास कर नहीं कर सके। फिर गेंद को नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों में थमाया गया, लेकिन वह भी इंडिया ए की टीम को सफलता नहीं दिला सके। इसके बाद इंडिया ए के कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन पूरी तरीके से परेशान हो गए। फिर उन्होंने बड़ा बदलाव करते हुए गेंद को अक्षर पटेल के हाथों में थमाया और अक्षर पटेल ने अपनी सटीकता से इंग्लैंड लायंस को कोई राहत नहीं दी। अक्षर की गेंदबाजी में एक शांत लेकिन घातक अंदाज था। वह बल्लेबाजों को रक्षात्मक खेलने के लिए मजबूर करते और फिर अचानक एक ऐसी गेंद फेंकते जो उनकी गलती को उजागर कर दे। अक्षर ने अपने पहले ही ओवर में फरहान अहमद को परेशान करना शुरू कर दिया। फरहान, जो एक युवा बल्लेबाज थे, ने कुछ समय तक अक्षर का सामना करने की कोशिश की, लेकिन अक्षर ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से उन्हें कोई मौका नहीं दिया। अक्षर ने एक ओवर में फरहान को एक तेज सीधी गेंद फेंकी जो उनके पैड पर जा लगी। फरहान ने रिव्यू लिया, लेकिन गेंद ट्रैकिंग में स्टंप्स को हिट करती दिखी और अंपायर का फैसला बरकरार रहा। यह विकेट अक्षर की गेंदबाजी में धैर्य और सटीकता का शानदार नमूना था। इसके बाद अक्षर ने जोश टंग को भी जल्दी ही पवेलियन भेज दिया। उन्होंने टंग को एक फुल टॉस गेंद फेंकी जो सीधे उनके मिडिल स्टंप को उखाड़ गई। टंग के पास इस गेंद का कोई जवाब नहीं था और अक्षर ने अपनी बाहें फैलाकर इस विकेट का जश्न मनाया। अक्षर की गेंदबाजी में एक खास बात थी कि वह बल्लेबाजों को लगातार एक ही लाइन पर गेंदबाजी करते और फिर अचानक अपनी गति या लेंथ बदल देते। ये रणनीति इंग्लैंड के निचले क्रम के बल्लेबाजों के लिए घातक साबित हुई। एडवर्ड जैक इंग्लैंड लायंस की आखिरी उम्मीद थी। उन्होंने कुछ समय तक अक्षर का सामना करने की कोशिश की, लेकिन अक्षर ने उन्हें एक तेज टर्न करने वाली गेंद पर स्लिप में कैच करवा दिया।
यशस्वी जायसवाल ने एक शानदार कैच लपका और इंग्लैंड लायंस की पारी अब पूरी तरह से बिखर चुकी थी। अक्षर ने अपने 12 ओवर के स्पेल में 4 विकेट लिए और केवल 35 रन दिए। उनकी गेंदबाजी में एक शांत आत्मविश्वास था जो बल्लेबाजों को लगातार दबाव में रखता था। अक्षर की हर गेंद एक रणनीति का हिस्सा थी और वह जानते थे कि कब और कैसे बल्लेबाज को गलती करने पर मजबूर करना है। उनकी गेंदबाजी ने इंग्लैंड के निचले क्रम को पूरी तरह से समेट दिया और इंडिया ए की जीत को सुनिश्चित किया। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, इंग्लैंड लायंस की पारी पूरी तरह से ढह गई। बुमराह, जडेजा और अक्षर की तिकड़ी ने मिलकर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दिया। इंग्लैंड की पूरी टीम 250 रनों पर सिमट गई और इंडिया ए ने 217 रनों के बड़े अंतर से इंग्लैंड को हराकर यह मैच अपने नाम कर लिया। इस जीत का क्रेडिट पूरी तरह से बुमराह, जडेजा और अक्षर की गेंदबाजी को जाता है, जिन्होंने अपनी रफ्तार, स्पिन और सटीकता से इंग्लैंड लायंस को चारों खाने चित्त कर दिया। बुमराह ने अपनी गति और यॉर्कर से इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त किया। उनकी गेंदबाजी में एक अनोखा आक्रामक अंदाज था जो बल्लेबाजों को डराता था। जडेजा ने अपनी स्पिन और चतुराई से मध्य क्रम को बिखेर दिया। उनकी गेंदें पिच की परिस्थितियों का पूरा फायदा उठा रही थीं और बल्लेबाजों के पास उनके टर्न और गति का कोई जवाब नहीं था। अक्षर ने अपनी सटीकता और धैर्य से निचले क्रम को समेट दिया। उनकी गेंदबाजी में एक शांत लेकिन घातक अंदाज था जो इंग्लैंड के बल्लेबाजों को पूरी तरह से बांधे रखता था। इस मैच ने साबित कर दिया कि भारतीय गेंदबाजी, चाहे वह तेज हो या स्पिन, किसी भी परिस्थिति में दुनिया की किसी भी टीम को चुनौती दे सकती है। बुमराह, जडेजा और अक्षर ने न केवल अपनी गेंदबाजी से बल्कि अपनी रणनीति और आत्मविश्वास से भी इंग्लैंड लायंस को पस्त कर दिया। यह जीत इंडिया ए के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी और क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक यादगार दिन। नॉर्थम्प्टन का यह मैदान भारतीय गेंदबाजी के जादू का गवाह बना। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे इंडिया ए की टीम ने बुमराह, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल की शानदार गेंदबाजी के दम पर ऐतिहासिक जीत हासिल कर लिया। लेकिन दोस्तों, इन तीनों बॉलर्स की बॉलिंग को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।